15 अगस्त पर पहली बार बीजेपी नेता के साथ मेरा शूट। नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। और आज मैं जा रहा हूं एक ऐसे इंसान के साथ शूट पर जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं सोशल मीडिया पर कई बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ भी वीडियो बनाता रहा हूं। जहां मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, वहां मैंने अपनी आवाज उठाई है। चाहे मामला बिहार का हो, दिल्ली का हो या फिर कहीं और का। 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज और लोगों के साथ जो कुछ हुआ, उसे लेकर भी मैंने सवाल उठाए थे। मेरा हमेशा से एक ही मानना रहा है, गलत गलत है, चाहे गलत करने वाला कोई भी हो। अगर कोई काम गलत है तो सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाता कि वह हमारी पसंद की पार्टी कर रही है, और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो सिर्फ इसलिए उसे गलत नहीं कह देना चाहिए कि वह दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, हमें खाना देने कोई पार्टी नहीं आती, न आम आदमी पार्टी, न कांग्रेस, न बीजेपी। हमें अपना घर चलाने के लिए खुद काम करना पड़ता है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मेरे लिए पार्टी से ज्यादा जरूरी इंसान और उसका काम है। और शायद इसी सोच की वजह से आज मैं पहली बार एक ऐसे बीजेपी नेता के साथ शूट करने जा रहा हूं, जिसके खिलाफ मैंने पहले सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए हैं। इनका नाम है अधा बंसल। ये खुद को कमिटेड सोशल वर्कर और बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में बताते हैं। अब दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। मैं आज बीजेपी के समर्थन में कोई राजनीतिक प्रचार करने नहीं निकला हूं। मैं सिर्फ उस इंसान का काम देखने निकला हूं, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, काम अच्छा है तो अच्छा बोलूंगा, काम गलत है तो गलत बोलूंगा। तो दोस्तों, मैंने इनके बारे में कुछ जगहों पर जाकर लोगों से बात की। मैं जहां जहां इनके साथ शूट पर गया, वहां लोगों से इनका काम पूछा, और मुझे कुछ ऐसी बातें देखने को मिली जिनसे मैं खुद हैरान था। बताया गया कि बच्चों के लिए फ्री कंप्यूटर क्लास चलाने का काम किया जा रहा है, बच्चों के लिए फ्री कोचिंग जैसी सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है, और महिलाओं के लिए फ्री सिलाई की ट्रेनिंग जैसी गतिविधियां भी कराई जा रही हैं। अब आप सोचिए, मैं ऐसा इंसान हूं जिसने बीजेपी के खिलाफ भी कई बार वीडियो बनाए हैं, और आज मैं उसी पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति के साथ खड़ा होकर उसका काम देख रहा हूं। पहले मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो क्या सिर्फ इसलिए मैं उसके अच्छे काम को अच्छा नहीं बोलूंगा क्योंकि वह बीजेपी से जुड़ा हुआ है? मेरा जवाब था, नहीं। अगर काम अच्छा है तो अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, मेरी लड़ाई गलत चीजों से है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी अपनी पार्टी को सही साबित करने में लगे रहते हैं। बीजेपी वाला बीजेपी को सही बताएगा, कांग्रेस वाला कांग्रेस को सही बताएगा, आप वाला आपको सही बताएगा। लेकिन आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी चाहता है उसके बच्चे पढ़े, उसे रोजगार मिले, उसके घर में खाना आए, उसकी बेटी सुरक्षित रहे, उसकी पत्नी और मां को सम्मान मिले, बस। अब दोस्तों, इसी सोच के साथ हम 15 अगस्त के शूट के लिए निकल गए। 15 अगस्त का दिन था, हर तरफ तिरंगे थे,
हर तरफ देशभक्ति के नारे थे। लोग आजादी का जश्न मना रहे थे। बच्चे तिरंगा लेकर घूम रहे थे। लोग फोटो खिंचवा रहे थे। और यह सब देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बात हमेशा रहती है। देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिखाने की चीज नहीं है। देशभक्ति तब भी होनी चाहिए जब कोई गरीब आपके सामने मदद मांग रहा हो। देशभक्ति तब भी होनी चाहिए जब किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए मदद चाहिए। देशभक्ति तब भी होनी चाहिए जब किसी महिला को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए काम सीखना हो। और देशभक्ति तब भी होनी चाहिए जब हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा हो, क्योंकि तिरंगा सिर्फ हाथ में पकड़ने के लिए नहीं है। तिरंगे का सम्मान हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। दोस्तों, 15 अगस्त के दिन मैंने कई जगहों पर ऐसी चीजें भी देखी हैं जहां लोग कार्यक्रम खत्म होने के बाद तिरंगे को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कहीं तिरंगा जमीन पर पड़ा मिलता है, कहीं लोग उसे फेंककर आगे निकल जाते हैं। और मैं सोचता हूं, हम कुछ घंटे पहले इसी तिरंगे के सामने खड़े होकर देशभक्ति की बातें कर रहे थे और कार्यक्रम खत्म होते ही हम उसी तिरंगे को भूल गए। ये सवाल सिर्फ किसी एक पार्टी से नहीं है, ये सवाल हम सब से है। हम सबको सोचना चाहिए कि अगर हम तिरंगे को सम्मान देते हैं तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी उसकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। और आज के शूट में एक और चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। मैंने बहुत से नेताओं को देखा है, अलग अलग पार्टियों के नेताओं को देखा है। कई नेताओं के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में गया हूं। कई बार नेताओं को लेकर लोगों की शिकायतें भी सुनी हैं। लेकिन आज जिस तरह से मैंने यहाँ कुछ चीजें देखी, उससे मुझे लगा कि हर इंसान को एक ही नजर से देखना सही नहीं है। किसी पार्टी का सदस्य होना और किसी इंसान का व्यक्तिगत व्यवहार दोनों अलग चीजें हैं। हो सकता है मेरी राजनीतिक सोच आपसे अलग हो सकता है मैं बीजेपी के किसी फैसले से सहमत न हूं। हो सकता है मैं कांग्रेस या आपके किसी फैसले से भी सहमत न रहूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस पार्टी से जुड़े हर इंसान का हर काम गलत ही होगा। और यही बात मैं आज अपनी इस वीडियो के जरिए कहना चाहता हूँ। इंसान को उसके काम से पहचानो। अगर अच्छा काम कर रहा है तो तारीफ करो, अगर गलत काम कर रहा है तो सवाल करो। और ये बात सिर्फ नेताओं पर लागू नहीं होती, हम सब पर लागू होती है। क्योंकि दोस्तों, कैमरा मेरे हाथ में है। मैं सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा सही हूं। मैं भी गलत हो सकता हूं। मेरी जानकारी भी अधूरी हो सकती है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक संभव हो चीजों को खुद जाकर देखूं और लोगों से बात करूं। आज भी मैं इसी मकसद से आया हूं। मैं किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया। मैं किसी को हीरो बनाने नहीं आया। मैं बस यह देखने आया हूं कि जमीन पर काम क्या हो रहा है। और अगर मुझे कोई अच्छा काम दिखाई देता है तो मैं उसे आपके सामने रखूंगा। अगर कोई गलत काम दिखाई देता है तो उस पर भी सवाल करूंगा, क्योंकि यही एक कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। महिलाओं के लिए फ्री सिलाई की ट्रेनिंग करवा रहा है, गरीब बच्चों के लिए कोचिंग की सुविधा देने की कोशिश कर रहा है। तो क्या सिर्फ पार्टी अलग होने की वजह से हमें उस काम को गलत कहना चाहिए, या फिर हमें कहना चाहिए काम अच्छा है तो अच्छा है? मेरे हिसाब से जवाब साफ है। काम अच्छा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए।
और अगर आगे चलकर कोई गलत काम होता है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए। दोस्तों, आज 15 अगस्त है। आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन आजादी का असली मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं है। आजादी का मतलब है अपनी बात कहने की आजादी, गलत के खिलाफ आवाज उठाने की आजादी, सवाल पूछने की आजादी, और सबसे बड़ी बात, अपने देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी। इसलिए आज मैं भी यही कहूंगा, आप किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी पार्टी को भगवान मत बनाइए और किसी पार्टी को सिर्फ नफरत की वजह से हर चीज में गलत भी मत मानिए। काम देखिए, सबूत देखिए, लोगों की बात सुनिए और फिर अपनी राय बनाइए। आज मैं पहली बार बीजेपी से जुड़े एक नेता के साथ शूट पर आया हूं। कल अगर किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता अच्छा काम करता हुआ मिला तो मैं उसके साथ भी शूट करूंगा, और अगर किसी पार्टी का नेता गलत काम करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ भी सवाल करूंगा, क्योंकि मेरा कैमरा किसी पार्टी का नहीं है, मेरा कैमरा जनता का है। मेरी आवाज किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। जहां गलत होगा वहां सवाल होगा, और जहां अच्छा काम होगा वहां तारीफ भी होगी। आज मैंने जो देखा वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब फैसला आपको करना है। आपको क्या लगता है, क्या हमें इंसान को उसकी पार्टी से पहचानना चाहिए या उसके काम से? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, आज 15 अगस्त है। हमारे देश के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तिरंगे का सम्मान कीजिए, देश का सम्मान कीजिए, और सबसे जरूरी, एक दूसरे का सम्मान कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।